हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है गंवार पत्नी हो तुम। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। नीलू, हद होती है किसी चीज़ की। आज तो तुमने कंजूसी की सारी हदें पार कर दी। क्या करोगी इतने पैसे बचाकर? मनीष गुस्से से उबल रहा था। पर पहले बताइए तो सही, मैंने किया क्या है? मेरे स्टेटस का तमाशा बनाकर रख दिया है तुमने। दोस्तों के बीच मजाक बनकर रह गया हूँ। जब मैं आज शॉपिंग में तुम्हें 5,000 की साड़ी दिला रहा था तो तुमने 1,000 रुपये की साड़ी क्यों ली? सब कितना हंस रहे थे मुझ पर कि इतने बड़े सीनियर बैंक मैनेजर की वाइफ इतनी सस्ती साड़ी पहनती है। फिर क्या था? लेकिन तुम्हें तो बस हमेशा पैसे बचाने का फितूर दिमाग पर सवार रहता है। सुनो जी, आप नाराज़ मत हो। मुझे लगा कि अभी तो कहीं आना जाना है नहीं, कोई शादी ब्याह भी नहीं है, तो बेकार पैसा बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। तुम तो शांत ही रहो, ये पहली बार नहीं है। हर बार तुम पैसे बचाने के नाम पर मेरी ऐसी ही इंसल्ट कराती हो। पिछली बार भी जब मेरे दोस्त खाने पर आए थे, तुम्हें मैंने कहा था कि खाना इम्पोर्टेड क्रॉकरी में ही सर्व करना, पर फिर भी तुमने स्टील की थाली में ही खाना परोस दिया। आजकल कोई स्टील की थाली में मेहमानों को खाना खिलाता है क्या? सब कितना मजाक उड़ा रहे थे। वो तो मैंने सोचा कि इतनी महंगी क्रॉकरी है, टूट जाएगी, हज़ारों का नुकसान हो जाएगा। आपके दोस्त ही तो हैं, कोई बाहर वाले थोड़ी है। इनसे कैसा दिखावा, इसलिए स्टील के बर्तनों में खाना परोस दिया था। हर वक्त पैसा पैसा, चाहे होटल में खाने जाना हो, घूमने जाएंगे, कपड़े खरीदने हो, हर जगह तुम्हारा पैसा पुराण चालू रहता है क्या? क्या ज़रूरत है इतना खर्चा करने की? परेशान हो गया हूँ मैं तुम्हारी इस आदत से। छाती पर बांध कर ले जाना इस पैसे को। जीना हराम कर दिया है तुमने तो नीलू। चाहे आप जो भी बोले, मैं अभी भी बोलूँगी, ये कंजूसी नहीं, घर चलाना है। बेफिजुल में खर्च करने से क्या फ़ायदा? तुमसे तो कुछ कहना सुनना ही बेकार है। भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फ़ायदा? नॉनसेंस, चली जाओ यहाँ से और कभी मेरे सामने मत आना। मनीष भड़क उठा। अगले दिन मनीष की सुबह 8 बजे नींद खुली। अपनी आदत के अनुसार उसने नीलू को आवाज़ लगाई, नीलू चाय, लेकिन ना कोई जवाब आया ना चाय। रोज़ तो बिना बोले ही चाय और अखबार हाजिर हो जाता था। आज मांगने पर भी नहीं दे रही और आज सुबह से उठाया भी नहीं। अब तो ऑफिस के लिए भी लेट हो जाऊंगा। तभी उसे ध्यान आया कि आज तो 2 अक्टूबर है, नेशनल हॉलीडे, इसलिए नहीं उठाया। पर अभी तक चाय भी नहीं लाई। कहाँ गई? नीलू, नीलू कहाँ हो? पर एक बढ़िया सी चाय तो पिला दो। कहाँ गई हो तुम नीलू? लेकिन नीलू का कोई जवाब ही नहीं आया। नीलू का कोई अता पता नहीं था, शायद रसोई में होगी। लेकिन ना तो नीलू रसोई में थी, न पूजा घर में। मनीष ने वॉशरूम, भंडारघर, घर के हर कोने में देख लिया, लेकिन नीलू कहीं नहीं मिली। अब तो मनीष को चिंता होने लगी। नीलू का फ़ोन लगाया तो फ़ोन भी घर पर ही था। मनीष भागकर पड़ोसी से पूछ कर आया, लेकिन नीलू वहाँ पर भी नहीं थी। कोई सहेली तो थी ही नहीं उसकी, तो कहाँ चली गई? अपने साले को फ़ोन किया तो उल्टे उसी ने पूछ लिया, जीजा जी, दीदी को आपने कहाँ पर छुपा कर रख रखा है? 1 हफ्ता हो गया, दीदी से बात ही नहीं हुई। अभी पूजा कर रही है, कराता हूँ बात थोड़ी देर में। इसका मतलब नीलू पीहर भी नहीं गई। चौराहे के मंदिर में भी खो जाया था, मनीष वहाँ भी नहीं थी। अब तो मनीष की डर से हालत खराब होने लगी। पता नहीं कहाँ चली गई। कल रात ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया उस पर। ऐसी क्या गलती करती है वो? पैसे ही तो जोड़ती है, कहीं कुछ कर तो नहीं लिया उसने? मनीष के मन में कई विचार एक साथ आ रहे थे और वो बुरी तरीके से डर गया था। तभी अचानक उसे घर के बाहर ऑटो के रुकने की आवाज़ आई। मनीष भागकर गया तो देखा नीलू सब्जी के थैलों के साथ लदी सदी ऑटो से उतर रही थी। भैया, 40 रुपये ही दूंगी, 50 रुपये गलत है, जो वाजिब है वही लो। नीलू ऑटो वाले से भाव ताव कर रही थी। उसे देखते ही मनीष की जान में जान आई और वह उसकी ओर दौड़ पड़ा। कहाँ चली गई थी? सब्जी का ठेला उठाते हुए मनीष ने नीलू से पूछा।
बड़े हाट गई थी, पता है यहाँ टमाटर 50 तो वहाँ पर 30 रुपए किलो है। कद्दू भी यहाँ 30 तो वहाँ 20 रुपए किलो है। बड़े दिनों से जाने की सोच रही थी, फिर आज आपकी छुट्टी थी और कल बड़ी दीदी का फ़ोन आया था कि वे 5 दिनों के लिए आ रही है, तो मैं आज सुबह ही 7 बजे चली गई। अब सब लोग ज़्यादा होंगे तो खपत भी तो ज़्यादा बढ़ेगी। भाड़ा काट कर पूरे 500 रुपये बचाए हैं। आज पहली बार मनीष को उसकी बातें सुनकर गुस्सा नहीं प्यार आ रहा था। बेचारी एक एक रुपये के लिए कितना सोचती है और मैं नालायक इस पर चिल्लाता रहता हूँ। 1 मिनट अचानक कुछ सोचते हुए नीलू बोली, मैं तो चाय के फ्लैस्क के नीचे चिट पर लिख कर गई थी कि मैं हाट जा रही हूँ। जब आपने चिट नहीं पढ़ी तो इसका मतलब आपने चाय भी नहीं पी। मैं भी बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, तुम आराम से बैठो, मैं बनाता हूँ, तुम थक गई होगी। नहीं, चाय तो मैं ही बनाऊंगी। तब मनीष ने कहा, नहीं मैं ही बनाऊंगा। तब नीलू ने कहा, इसमें मैं तो बन ली चाय, ऐसा करते हैं दोनों बिनकर बना लेते हैं। और नीलू और मनीष साथ साथ रसोई की ओर चल पड़े। और आज मनीष को नीलू पर बहुत प्यार आ रहा था। दोस्तों, आप बताइएगा, क्या नीलू की ये आदत सही थी या फिर नीलू को थोड़ा खुला हाथ रखना चाहिए था? आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।